Hello student, we are back with our next video of class 12th biology, chapter 2nd, sexual reproduction in flowering plants. See student, in this video we are going to talk about our next topic that is emasculation and bagging. इनको हम डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है ये. स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से. एज यू शैल लर्न इन द चैप्टर ऑन प्लांट ब्रीडिंग, आपका 9 चैप्टर है ये. A breeder is interested in crossing different species and often different genera to combine desirable characteristics to produce commercially superior varieties. कोई भी ब्रीडर या कोई भी फार्मर क्या चाहता है, उसके डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक चाहता है. डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक मतलब जिससे उसको फ़ायदा हो या जो उसको चाहिए, तो वो क्या करेगा, कमर्शली सुपीरियर वेराइटीज़ बनाएगा. अब कमर्शली सुपीरियर वेराइटीज़ के लिए क्या ज़रूरत है, इसे हम समझते हैं. सी, यहाँ पे मैंने आपको 3 फ्लावर शो कर रखे हैं. दिस इज़ योर फर्स्ट फ्लावर, दिस इज़ योर सेकेंड फ्लावर, दिस इज़ योर थर्ड फ्लावर. सी, अब हो सकता है कि फार्मर को क्या चाहिए कि जो सेकेंड फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक है ये बहुत अच्छी है. तो फ्लावर क्या चाहता है कि जो भी नए फ्लावर्स प्रोड्यूस हो या फिर नया जो भी प्लांट है उसके अंदर इसी के पॉलन ग्रेन जाए. ठीक है. अब वो ये चाहता है कि जो थर्ड वाला फ्लावर है उसमें कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कोई भी ज़रूरी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. तो फार्मर या फिर ब्रीडर क्या चाहता है कि इसके पॉलन ग्रेन उसके अंदर नहीं जाए. तो इसी चीज़ को करवाने के लिए या इसी प्रोसेस को करवाने के लिए वो डिफरेंट मेथड को यूज़ करता है, जिसे हम पढ़ेंगे अभी इमैस्कुलेशन और बैगिंग की हेल्प से. तो इन प्रोसेस के थ्रू क्या करवा रहा है फार्मर, उसके डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन लेगा और क्या करवाएगा, ब्रीडिंग करवाएगा. तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. फार्मर या फिर ब्रीडर क्या कर रहा है, हाइब्रिड तैयार कर रहा है. तो इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. समझते हैं इसे हम एनसीईआरटी की हेल्प से. Artificial hybridization is one of the major approaches of crop improvement program. सी, फार्मर क्या चाहता है या फिर ब्रीडर क्या चाहता है, क्रॉप को इम्प्रूव करना. तो उस क्रॉप को इम्प्रूव करना मतलब उसकी डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर लाना, उसके लिए वो क्या करता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को यूज़ करता है. उसी को अब हम समझ रहे हैं. In such crossing experiment, it is important to make sure that only the desired pollen grain are used. अब फार्मर क्या इंश्योर करेगा या फिर ब्रीडर क्या इंश्योर करेगा कि सिर्फ उसके डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर पे या स्टिग्मा पे जाए, ताकि उसका डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक मिल सके उसे. आर यूज फॉर पॉलिनेशन एंड स्टिग्मा इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पॉलन. अब ये भी एश्योर करना पड़ेगा कि जो स्टिग्मा है जिसके ऊपर उसको डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन डालने हैं वो उस पर क्या हो, दूसरे पॉलन ग्रेन ना जाए या फिर अनवांटेड पॉलन ग्रेन ना जाए. वरना ये अनवांटेड पॉलन ग्रेन क्या कर देंगे, उसे फर्टिलाइज कर देंगे या फिर पॉलिनेट कर देंगे. तो ये किससे अचीव हो सकता है, इमैस्कुलेशन या फिर बैगिंग टेक्निक से अचीव हो सकता है. सी, अब इस प्रोसेस को हम लाइन बाय लाइन समझेंगे कि क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर. इफ़ द फीमेल पेरेंट बियर बायसेक्सुअल फ्लावर. सी, कौन से फ्लावर है, बायसेक्सुअल फ्लावर है. बायसेक्सुअल हम किसे बोल रहे हैं, जिसके अंदर फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है और मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, मतलब स्टेमन भी प्रेजेंट है और कार्पल भी प्रेजेंट है. ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर. तो इसकी हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डेhiscence यूजिंग ए पेयर ऑफ फॉरसेप इज नेसेसरी. दिस स्टेप इज रिफर्ड टू एज इमैस्कुलेशन. इसे समझते हैं अब हम. सी, आपको यहाँ पे फ्लावर बता रखा है, ये एक बायसेक्सुअल फ्लावर है. इसके अंदर स्टिग्मा प्रेजेंट है मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, और इसके अंदर स्टेमन भी प्रेजेंट है मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है. तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि जो भी ये स्टेमन्स प्रेजेंट है, इस स्टेमन्स को फोर्सेप की हेल्प से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे. मतलब फोर्सेप की हेल्प से इसे कट कर देंगे. कट करने के बाद में अब हमारे पास में क्या बचेगा, यहाँ पे ये जो एंथर्स है ये क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, कट हो जाएंगे. सी, यहाँ पे हमने कट करा है इसमें, और कट करने के बाद में हमारे पास में सिर्फ क्या बचा है, स्टिग्मा बचा है. तो जब हम फॉरसेप की हेल्प से एंथर को रिमूव करते हैं या फिर कट करते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर इज़ नोन एज इमैस्कुलेशन. आई होप इमैस्कुलेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि हम एंथर को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं या फिर कट कर रहे हैं बिफोर द एंथर डेhiscence. एंथर डेhiscence मतलब जब उसके पॉलन ग्रेन रिलीज होने वाले हैं उससे पहले ही हमने क्या कर दिया है, उसे कट कर दिया है. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, इमैस्कुलेशन. नेक्स्ट हम देख रहे हैं, इमैस्कुलेटेड फ्लावर हैज़ टू बी कवर्ड विथ ए बैग. इमैस्कुलेटेड फ्लावर को हम क्या करते हैं, बैग से कवर कर देते हैं, सूटेबल साइज, जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विथ अनवांटेड पॉलन.
अब हमने क्या कर दिया है, इसको रिमूव कर दिया है, किससे, फॉरसेप्स से रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसको कवर कर रहे हैं इस तरह की कोई बैग से। ये बैग से हमने कवर कर दिया है ताकि जो भी इसके अंदर स्टिग्मा है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहाँ पे अनवांटेड पॉलन ग्रेन नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन है। हम चाहते हैं कि वही पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा को क्या करें, पॉलिनेट करे। तो इसलिए हमने क्या कर दिया है, इसको कवर कर दिया, एक बटर पेपर से इसको कवर कर दिया है ताकि अब यहाँ पे फर्दर अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स नहीं आएंगे। ये जो कवर करने की प्रोसेस होती है, हम जो बैग से कवर कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं हम बैगिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज बैगिंग। देखते हैं हमें यहाँ पे आपको बताया है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बैगिंग। आई होप इमैस्कुलेशन बैगिंग दोनों आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी। अब एक स्टेज आएगी जब वो स्टिग्मा क्या हो गया है, जिसको हमने बैग से कवर करा है, वो क्या हो गया है, मैच्योर हो गया है। इतना मैच्योर हो गया है कि अब वो मैच्योर पोलन ग्रेन कलेक्टेड फ्रॉम द एंथर ऑफ मेल पेरेंट आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा। अब हम क्या करेंगे, जो भी मैच्योर पोलन ग्रेन के एंथर है उसको क्या कर देंगे, डस्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एंथर्स रिमूव हो चुके हैं, हमने बैग से भी इसे कवर कर दिया था। बैग हम खोलेंगे और हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन है, सपोज इस फ्लावर के हमको क्या चाहिए, पॉलन ग्रेन चाहिए, ये हमारा डिज़ायर्ड फ्लावर है, तो इसके पॉलन ग्रेन हम लेंगे और इसके ऊपर क्या करवा देंगे, डस्ट करवा देंगे, या फिर इसके ऊपर डाल देंगे हम स्टिग्मा के ऊपर। इसके ऊपर डालेंगे तो अब क्या होगा, पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी, देन इट विल लीड टू फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं when the stigma of bag flower attains receptivity, mature pollen grains collect from the anther of male parent and are dusted on the stigma. ये स्टिग्मा पे डस्ट कर दिया जाएगा एंड द फ्लावर्स आर रीबैग्ड, और फ्लावर को वापस क्या कर दिया जाएगा, बैग से कवर कर दिया जाएगा एंड फ्रूट्स विल अलाउ टू डेवलप, और उसके अंदर फ्रूट्स क्या हो जाएंगे, डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपको ये बात पता है कि जो फ्रूट्स होते हैं वो किससे बनते हैं, फ्लावर से बनते हैं। तो एक बार रीबैगिंग वापस से कर दी तो उसके अंदर फ्रूट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सी, अब हम कौन सी कंडीशन देख रहे हैं कि ऐसा एक फ्लावर है जिसके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, सिर्फ कार्पेल प्रेजेंट है। सी, यहाँ पे अब कोई भी स्टेमन नहीं प्रेजेंट है। अब स्टेमन नहीं प्रेजेंट है तो क्या यहाँ पे इमैस्कुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इमैस्कुलेशन हमने किसे बोला था, रिमूवल ऑफ एंथर्स, बट एंथर तो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे इमैस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे फ्लावर, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट है, कार्पल प्रेजेंट है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, उस फ्लावर में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करवाते हैं, बैगिंग की प्रोसेस करवाते हैं। वहाँ पे कोई भी इमैस्कुलेशन की प्रोसेस नहीं होती है। देखते हैं हम इसे। इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल अभी मैंने आपको बताया, देयर इज़ नो नीड ऑफ फॉर इमैस्कुलेशन, यहाँ पे कोई इमैस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं है। द फीमेल फ्लावर बड आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन, यहाँ पे बैगिंग कर दी जाती है ताकि फ्लावर ओपन हो उससे पहले उसको बैग से कवर कर दिया जाता है या फिर बटर पेपर से कवर कर दिया जाता है। व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, जैसे ही स्टिग्मा क्या होगा, रिसेप्टिव होगा, तो जो भी हमारा डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन है हम उस पर क्या करवा देंगे, डस्ट करवा देंगे और पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी। पॉलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग डिज़ायर्ड पॉलन एंड द फ्लावर रीबैग्ड, और फ्लावर को वापस क्या कर दिया जाएगा, बैग से कवर कर दिया जाएगा ताकि उसके अंदर क्या हो सके, फ्रूट डेवलप हो सके। आई होप ये पूरी प्रोसेस आपको। सी, हमने सबसे पहले क्या देखा है, जो बायोसेक्सुअल फ्लावर है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर हम कह सकते हैं एंथर या फिर स्टेमन को क्या करा है, हमने रिमूव करा है विद द हेल्प ऑफ फॉरसेप। फॉरसेप हम कैसे बोलते हैं, पतला सा जो चिमटा आता है उसकी मदद से हमने उसे रिमूव कर दिया है। रिमूवल ऑफ एंथर इज नॉन एज इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन की प्रोसेस होने के बाद में हमने क्या करा है, इसे बैग से कवर करा है, बैग से कवर कर दिया है ताकि कोई भी अनवांटेड पॉलन ग्रेन यहाँ पे ना आ सके। अब यहाँ पे फिर हमने क्या करा है, जो भी हमारा डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन है, जैसे ही स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा तो पॉलन को हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। पॉलन जैसे ही ट्रांसफ़र होगा तो वापस से हम क्या कर देंगे, रीबैगिंग की प्रोसेस कर देंगे, मतलब वापस उसको बैग से कवर कर देंगे। आई होप आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe.